सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी जैसे हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, यानी एक एक्शन करती है, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर उतनी ही मैग्नीट्यूड में जो है रिएक्शन करती है, उतनी फोर्स लगाती है, और यानी इन दोनों की एक्शन वाली फोर्स और रिएक्शन वाली फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी कुछ ऐसी ही हैं जो कि उस वक्त अमल दखल होती हैं जिस वक्त एक बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है। अब अगर हम एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में देखें तो वहां से हम ये देख सकते हैं कि अगर जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को धागे से बांधा हुआ और इसको मैं अपने गिर्द घुमा रहा हूँ, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ जो कि इसको पाबंद कर रही है कि ये सर्कल के यानी सर्कल में ही रहे, और इसकी डायरेक्शन यानी इस जो मेरी फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ वो मेरे हाथ की तरफ होगी, इसे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहूंगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने पर मजबूर करती है, जबकि जो दूसरी फोर्स होती है जिसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा था या रिएक्शन फोर्स, ये वो होती है जो कि बॉडी को सेंटर की तरफ आने से रोकती है, और इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो एग्जैक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है ये उसके अपोजिट होती है। तो इसलिए हम इसको आउटवर्ड शो करते हैं और इसको इनवर्ड। तो ये इस तरह से दोनों फोर्सेस साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है। अब इसी फोर्स को हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम जब एक टर्न लेते हैं जब हम गाड़ी में बैठे हों, तो हम ये फील करते हैं कि जब गाड़ी हमारी इस तरह से टर्न लेती है लेफ्ट साइड पे, तो हमें एक फोर्स जो बैठे बैठे महसूस होती है जो कि हमें धकेलती है राइट साइड पे, वही बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। अब वो प्रैक्टिकली होता है जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब हम इन फोर्सेस को देखते हैं कि कैसे एक मोशन में ये परफॉर्म करती हैं। जैसे फर्ज करें, मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक रस्सी लेता हूँ या एक धागा लेता हूँ, ठीक है, या एक चले रस्सी ले लेते हैं और इसके एक सिरे के साथ जो है मैं एक मैटर जो ऑब्जेक्ट है वो अटैच करता हूँ, यानी एक बाल्टी छोटी सी ले लेता हूँ और उसके अंदर कुछ पानी भी डाल लेता हूँ। अब ये सारे जो है जैसा बाल्टी का कुछ मैथ्स होगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स का कोई मैथ्स या वाटर का मैथ्स, तो इसमें जमीन की ग्रेविटी की वजह से एज अ होल एक नेट फोर्स नीचे एक्ट करेगी जिसे मैं वेट कहूंगा। और इसी तरह जिस रस्सी से मैंने इसको बांधा हुआ और उसके दूसरे सिरे को मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ, अब मुझे अपने हाथ में भी एक फोर्स महसूस होगी जो कि इस तरह से एक टेंशन जो है हमें इस रस्सी में नजर आएगी, खिंचाव नजर आएगा। वो बेसिकली टेंशन है जो कि एग्जैक्ट इतना ही होता है जितना कि वेट है। यानी ये एक्शन एंड रिएक्शन ही की एक एग्जांपल है जो कि हम न्यूटन थर्ड लॉ में भी कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं। और अब अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक देखें तो नेट फोर्स का असर इस वक्त जीरो है, यानी बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। और अगर अब मैं इसमें मोशन क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं जब इसको अपने गिर्द घुमाऊंगा इस बाल्टी को, तो ये इस तरह से मेरे चारों तरफ इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगी, और यानी यहाँ पर इस तरह से। और अगर मैं देखूं तो ये जो रोटेशन मैंने इस तरह से इसको गोल घुमाया है, ये मेरे हाथ के गिर्द यानी मेरे गिर्द ये घूम रही है इस तरह से, या अगर मैं ऊपर नीचे इस तरह से घुमा रहा हूँ तब भी। तो अब हम देखेंगे कि अगर बाल्टी को अगर हम यहाँ पर इस पोजीशन पे देखें जब ये मूव कर रही हो, तो इसके अंदर जो पानी है वो इसकी वॉल्स के साथ ही अटैच रहेगा, यानी ये मोशन के दौरान हमने ये बात देखी। फिर इसी तरह अगर हम इधर देखें तो ये बाल्टी इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, और पानी इसके इसके साथ ही यानी इसकी वॉल्स के साथ ही अटैच हुआ होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वाटर जो है वो इसकी वॉल्स के साथ ही अटैच हुआ होगा। अब ये ऐसा क्यों है जी, ये भी हम जो है नेक्स्ट जब इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। लेकिन हमने देखा कि बॉडी इस तरह से जब गोल घूमना शुरू होती है तो ये जो है इस वक्त अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर हो यानी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि वो फोर्सेस आया कैसे हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, यानी इस टाइम वो फोर्सेस कहाँ पर होंगी। तो इसके लिए चले हम यूं यूं फर्ज करते हैं कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ कि फर्ज करें ये इस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे था, और अब मैं इसको थोड़ा बल्कि यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने डायरेक्शन भी शो करनी है। यहाँ पर जब मैंने इसको मूव कराना शुरू किया तो सबसे पहले जब मैंने फोर्स लगाई तो इस बॉडी ने इस तरफ मूव करना था, लेकिन चूंकि मैंने इसको धागे से बांधा हुआ था जो कि जिसकी खास लेंथ है जिसे मैं 5 मीटर कह देता हूँ, या 5 चले इसको मैं 1 मीटर कह देता हूँ कि 1 मीटर की लेंथ है, तो ये बेसिकली एक रेडियस का रोल अदा कर रही है। यानी चूंकि पाथ हमारा सर्कुलर है और इसका मेरे हाथ से इस हर पॉइंट का फासला एक जैसे सर्कुलर पाथ आ गया, तो ये रेडियस है। अब इस लम्हे जो जो मोशन की डायरेक्शन है या इनर्शिया की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली टेंजेंट टू द जो सर्कुलर पाथ है, लेकिन
वेरी वेरी नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पर अगर चले मैं इसको डिफरेंट कलर में शो करता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लम्हे जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो इस तरह से होगी इनर्शिया की, यानी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। इस इधर अगर देखें तो वो इस तरह से होगी, इधर देखेंगे तो इस तरह से टेंजेंट टू द, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ कर्व को या उस सर्कुलर पाथ को अगर मैं बात करूं तो उसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई उस गुजरी होगी, यानी उसके इंटीरियर से पास नहीं करेगी। तो अब ये तो इस तरह से ये हमारे पास हमने देखा कि इस केस में जो हमारे पास मोशन है वो उसकी डायरेक्शन तो हमें पता चलती है, लेकिन अगर मैं ऐसा अस्यूम करूं कि बॉडी अब यूनिफॉर्म मोशन में मूव होना शुरू होगी, यानी जितना फासला इस पॉइंट से ए से लेकर, चले मैं इसे ए पॉइंट कह देता हूँ, 20 तक, और फिर बी से लेकर सी तक जितना इसने ये डिस्टेंस कवर किया है ये एक जैसे टाइम में कवर करने लगी, यानी एक एक सेकंड के बाद ये एक एक मीटर का इस तरह से एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मैं कहूंगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन, यानी इस वक्त जो इसकी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। लेकिन हम अगर डायरेक्शन देखें, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डायरेक्शन तो इसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है जी, चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरह से बन रहा है, ठीक है, और अगर इसके वेरी वेरी नेक्स्ट इस जगह पे देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट इस तरह से बन रही है। लेकिन हमने देखा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी जो होगी, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है। और इसी के वेरिएबल होने की वजह से, यानी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से ही तो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और वो एक्सप्रेशन कौन प्रोड्यूस करा रहा है, वो फोर्स प्रोड्यूस करा रही है जो मैं अपने हाथ से लगा रहा हूँ। लेकिन अब उसकी क्या डायरेक्शन है, हमने तो यहाँ मैथमेटिकली इसको देखना है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है इस इनिशियल मैं कहता हूँ वेलोसिटी वेक्टर की और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर की, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। अब मैं अगर देखूं कि इसमें कितनी चेंज आई है, तो मैं अगर इस कंपोनेंट को यहाँ से फर्ज करें उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, ये यहाँ से इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं जी, ये इस तरह से कट हो जाएगा यहाँ से। और अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि इसमें जो हमारे पास, यानी इस तरह से, चूंकि इसमें जो चेंज आई है वो कुछ इस तरह से होगी कि इसके जो यानी हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो फाइनल में से, यानी चेंज जो वेलोसिटी में होती है वो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया जाता है। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सिमत में है तो जो फाइनल, यानी इसके जो नेगेटिव होगा उसकी डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होगी, यानी ये नेगेटिव वी आई वेक्टर होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया कि नेगेटिव वी आई वेक्टर लिया जिसमें जो इसका हेड है वो, यानी जो इसकी टेल है, बल्कि जो इसकी टेल है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मैंने अटैच की है यहाँ पर। और इस तरह से जो हमारे पास इसका हेड है वो हमें नजर आ रहा है। अब जो रिजल्टेंट होगा उसकी अगर डायरेक्शन देखें तो वो इस तरह से, और जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ही बन, इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है जो कि अगर छोटे से टाइम टी में आ रही हो, स्मॉल टाइम टी में, जो कि एक्सलेरेशन होती है, तो वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं कि वो टूवर्ड्स द सेंटर है, मेरे हाथ की तरफ है। इसका मतलब कि एक्सलेरेशन जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन मेरे हाथ की सिमत में है, और ये वो फोर्स प्रोड्यूस करा रही है जो कि हम कह सकते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक कि जिस सिमत में हम फोर्स लगाते हैं एक्सलेरेशन भी उसी सिमत में जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, मेरे हाथ की तरफ है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मेरे हाथ ही की तरफ होगी, यानी सेंटर की तरफ होगी। तो इस तरह से हमने एक तो ये बात देख ली। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, जो कि यानी मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ एक्शन के तौर पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो रिएक्शन के तौर पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आउटवर्ड होगी इस तरह से। तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि जिसकी डायरेक्शन मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के क्या है जी, अपोजिट है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे होते हैं तो हर पॉइंट पे जो उसके हम कह सकते हैं जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस वो कर रहा होता है वो सेंटर की तरफ होती है, लेकिन जो यानी वो इसी हिसाब से कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमारे हाथ की तरफ होगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसके अपोजिट होगी। जबकि इनर्शिया की डायरेक्शन या जो बॉडी को जिस टाइम अगर छोड़ दिया जाए वो किस तरफ निकलेगी, वो टेंजेंट टू द जो पाथ बनता है हमारा सर्कुलर पाथ, वो उस डायरेक्शन में निकल जाएगी।